हेलो बच्चों, कौन किसके जैसा पाठ का दूसरा भाग पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। इसमें हम देखते हैं कमला और विमला नाम की दो जुड़वा बच्ची हैं। उनको उनके मामा जी नहीं पहचान पाते हैं, वे चौंक जाते हैं। आप भी चौंक जाएंगे। चित्र में देखिए, ये एक जैसी दिखाई दे रही हैं। एक कमला है और एक विमला है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसी का फोटो ये है, आईने में दिखाई दे रहा है। वैसे ही दोनों बच्चों के मामा जी भी चौंक जाते थे, वे पहचान नहीं पाते थे और मामा जी कमला को डांटने के बदले विमला को डांटते थे। और कभी कभी विमला खुद ही मामा जी से कहती कि विमला बाहर गई है, लेकिन आजकल उनके मामा जी समझ गए हैं और जब भी उन्हें संदेह होता है वे कहते हैं कि मुंडारी गाना गाकर सुनाओ। यह तरीका उसे अच्छा लगा। क्योंकि दोनों बहनें जब छोटी थी तो कमला की चाची जी ने उसको गोद ले लिया। कमला को गोद लेकर वह खूंटी ले गई और चाची जी के घर में रहकर वह नाच गीत का बेहद शौक वहाँ था, इसलिए नाच गीत में तेज हो गई, पारंगत हो गई। वह रोज़ सुबह शाम गाना गाती थी और कमला का गाना बहुत ही अच्छा लगता था। किस भाषा में? मुंडारी और नागपुरी भाषा में। और वहाँ के लोग नागपुरी बोलते थे, इसलिए कमला भी नागपुरी बोलती थी और गाना क्या गाती थी? मुंडारी और नागपुरी भाषा में। इसलिए मामा जी को उसे पहचानने में अब दिक्कत नहीं होती है, वे पहचान जाते हैं। वे कहते हैं मुंडारी गाना गा कर सुनाओ। मुंडारी गाना जो गाती है वो कौन है? कमला। और जो मुंडारी गाना नहीं गा पाती है वो है विमला। इसलिए मामा जी आप जान गए हैं। विमला क्यों मुंडारी गाना नहीं गा सकती थी वो भी हम जान लेते हैं। विमला पाकुड़ में अपने पिताजी के साथ रहती है और पिताजी शिक्षक हैं और विमला को वे रोज व्यायाम और प्राणायाम करने के लिए सिखाते हैं। इस तरह विमला प्राणायाम, व्यायाम एवं पढ़ने लिखने के बारे ही अधिकतर बात करती थी। इसीलिए सभी पहचान गए कि कौन विमला है और कौन कमला है। इस तरह हम जान गए और आगे देखेंगे हम पोलियो के बारे। आप लोग सब जानते हैं पोलियो क्या है। पोलियो एक बीमारी है। एक बच्ची है कुछ महीने की ही, उसका पैर में पोलियो हो गया है, जिसके कारण उसे चलने में दिक्कत होती है। और पोलियो जन्मजात बीमारी नहीं है, या दूषित पानी या भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। वायरस जो कि पक्षाघात का कारण बन सकता है और पोलियो टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। पोलियो से बचाव के लिए हमें टीके मिलते हैं, डॉक्टर से जांच कराना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है। पोलियो वायरस से संक्रमित बहुत से लोग बीमार नहीं होते और उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो बीमार होते हैं लकवा हो जाता है, जो कभी कभी जानलेवा हो सकता है। आप लोग देखे होंगे, आपके आसपास भी पोलियो से ग्रसित लोग होंगे, बच्चे होंगे जो पैर से नहीं सकते हैं या हाथ से नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई वायरस उसको पक्षाघात करता है, जिसके कारण आसानी से पोलियो हो जाता है, जन्म से नहीं होता है। इस तरह पोलियो ज़रूर आपने देखा होगा, पोलियो से ग्रसित लोगों को, या पढ़ा भी होगा
तुमने पोलियो की दवाई पिलाते हुए देखे होंगे। कुछ साल पहले सरकार ने पोलियो को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पोलियो ड्रॉप पिलाया गया, दिया गया। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है, उसका पैर खराब है, हाथ खराब है, तो समझ लीजिए उसे पोलियो लग गई है, पोलियो का बीमारी हो गया है। तो बच्चों, हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कौन किसके जैसा जुड़वा बहन, भाग 2। कमला और विमला में क्या क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग है? कमला और विमला जुड़वा बहन हैं, दोनों का चेहरा मिलता जुलता है। उनका हंसना, रोना, चलना, बात करना, खाना पीना, चिल्लाना या कुछ भी काम करना एक जैसा होता है। जुड़वा बहन है कमला और विमला, और दोनों का चेहरा भी मिलता जुलता है। उनका हंसना, रोना, चलना, बात करना, खाना पीना, चिल्लाना या कुछ भी काम करना एक जैसा होता है। परिवार वाले पहचान नहीं पाते हैं कि कौन कमला है और कौन विमला है। लेकिन कमला की परवरिश खूंटी में उसकी चाची जी से होता है। कमला कहाँ चली जाती है? अपनी चाची के पास खूंटी, और वहाँ वह क्या करती है? उसे नाच गान सिखाया जाता है, जो कि मुंडारी और नागपुरी भाषा में होती है। इस तरह वह मुंडारी अधिक जानती है, इसलिए पहचान में आ जाती है कि वह कमला है। तो इस प्रकार वह गाना और बजाना अधिक जानती है, मुंडारी भाषा जानती है, नागपुरी भाषा जानती है। ये हैं उसके गुण। और उसी तरह विमला अपने पिताजी के साथ रहती है। उसके पिता शिक्षक हैं। वे विमला को व्यायाम एवं प्राणायाम कराते हैं। इसलिए मामा जी दोनों में अंतर पाने के लिए मुंडारी में गाना सुनाने को कहते हैं, और दोनों में अंतर देखकर पहचान लेते हैं कि कौन कमला है और कौन विमला है। इस प्रकार उनके गुणों के द्वारा जुड़वा पहचाने जाते हैं। गुणों के द्वारा जुड़वा पहचाने जाते हैं, उनके चेहरे से नहीं, क्योंकि चेहरा दोनों का एक ही दिखाई देता है। इस तरह पोलियो क्या है, आप नोट में उतार लीजिएगा। पोलियो क्या है? पोलियो जन्मजात बीमारी नहीं है। यह दूषित पानी और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो पोलियो जन्मजात बीमारी नहीं है, वह बाद में होता है। क्यों, कैसे होता है? गंदे पानी से, गंदे भोजन से, वायरस से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। वायरस, कीड़ा, जीवाणु, विषैला जीवाणु जो कि पक्षघात करता है, इसके कारण पोलियो हो जाता है। और पोलियो टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। पोलियो का टीका बना है, उसे लेना पड़ता है। उसका बचाव आप कैसे करेंगे? टीके के द्वारा बचाव करेंगे अपने आप को। डॉक्टर से जांच कराना होगा, ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि बच्चे को या किसी को क्या हो गया है, पोलियो हो गया है। इलाज के द्वारा लाभ हो सकता है। अपना बचाव पोलियो से कैसे करेंगे? इलाज के द्वारा। पोलियो वायरस से संक्रमित बहुत से लोग बीमार नहीं होते। पोलियो वायरस से संक्रमित बहुत से लोग बीमार नहीं होते और उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बीमार होते हैं लकवा हो जाता है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इस प्रकार पोलियो क्या है, अधिकतर बीमारी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो बीमार हो जाते हैं उनको लकवा हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि उन्हें पोलियो हो गया है, बहुत ही खतरनाक जानलेवा हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, हम जुड़वा बच्चों के बारे और पोलियो के बारे पढ़कर
समाप्त करते हैं। आप नोट में उतार कर पढ़ लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल है JHR पाठशाला SJS। थैंक यू बच्चों।